आशा है गला साथ देगा, यदि नहीं देता तो मुझे गाली मत देना, मेरे गले को ही गाली देना। प्रभु नारायण। ये चुपता रहेगा तो सुधर ही ध्यान रहेगा। अखिल भुवन जन्मस्य भंगादिलीले बिरद विविध भूतम रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विलीते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् ऋषि भक्ति रूपा वृंदावनान्तरगतं परिणूर्जातं नीलर्षभाभं पशुमध्यगतं दिदिक्षु निष्ठस्त्वया किमितियाः सखी जनं सा गोता स्वयं रमयते द्विहरङ्गराजम् गोदा विभूषण सुरम्यवरा विधानम् वृंदावनावरनिधिं करुणैकदानम् अर्चावतारनिखिलेषु वियत्प्रधानम् तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। आप लोग ये ब्रह्मोत्सव का अनुभव कर रहे हैं। यद्यपि यहाँ जैसे वृंदावन आदि क्षेत्रों में वाहनों का अनुभव करते हैं, ब्रह्मोत्सव में 10 दिन में अनेक वाहनों का पधारते भगवान अनेक विविध प्रकार के श्रृंगार से विभूषित होकर भगवान आप लोगों को दर्शन देते हैं, उससे आप आनंदित होते हैं। ऐसा तो यहाँ आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तथापि मुख्य जो है जिसका अनुभव होना है वो तो अनुभव ब्रह्मोत्सव में जो मुख्य अनुभव है उसका अनुभव आप लोगों को प्राप्त हुआ है। यद्यपि ब्रह्मोत्सव अंतर्गत विवाह उत्सव का दर्शन नहीं होता है इसमें, परंतु विवाह के बाद जो प्रणय कलह होता है उसका जरूर अनुभव कराते हैं, उसका अनुभव जरूर होता है। यहाँ तो आप लोगों ने कल अम्मा जी का और भगवान का विवाह का अनुभव किया था। आप वृंदावन में तो धनुर्मास की समाप्ति पर आकर के अम्मा जी के विवाह से दर्शन होता है, ब्रह्मोत्सव नहीं होता है। परंतु विवाह के बाद जो कलह होता है, प्रणय कलह पति पत्नी भी, तो उसका जरूर अनुभव कराते हैं वहां पर, वो जरूर होता है वहां पर। आपने आज अनुभव किया था। एक तो मैं आप लोग ये जिज्ञासा होगी कि इसको ब्रह्मोत्सव क्यों कहते हैं, क्या इसके पीछे एक इतिहास है। ब्रह्मा जी ने सत्यव्रत क्षेत्र माने कांची में यज्ञ किया था और उस यज्ञ में से वरदराज भगवान प्रकट हुए थे। जिस विमान के साथ प्रकट हुए थे उस विमान का नाम है, वहां का जो विमान है उसको हम पुण्यकोटि कहते हैं, पुण्यकोटि विमान कहते हैं उसको। उस विमान सहित माने वरदराज भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था, आविर्भाव प्रकट हुए थे प्रभु। इसीलिए वहां का जो जैसे श्रीनिवास भगवान का जो विमान है मैं जहाँ विराजमान उसके ऊपर
जो शिखर होता है उसको हम विमान कहते हैं। तो श्रीनिवास भगवान के विमान का नाम है आनंद निलय, उसको आनंद निलय विमान कहते हैं। अलग अलग प्रभु के विमानों का अलग अलग नाम है। तो श्रीनिवास भगवान के जो विमान है उसको हम आनंद निलय कहते हैं। रंगनाथ प्रभु जहाँ पर रंगनाथ का तो विमान ही पिता प्रथमाया था विभीषण ने, और वहीं विराट कहते, वो आनंद निलय विमान कहलाता है। आनंद निलय तो इनका बताया था श्रीरंग निलय के नाम से प्रख्यात है। वैसे ही वरदराज भगवान का जो विमान है उसको हम पुण्यकोटि विमान कहते हैं, पुण्यकोटि विमान कहते हैं उसका नाम है। इसीलिए आप देखते हैं कि हर जगह, और जगह मैं नहीं कह सकता, अपन तो अपने यहाँ जो प्रथम विमान में जो प्रभाव ध्वजारोहण के पश्चात प्रभु बैठाते हैं, तो उस विमान का नाम है पुण्यकोटि विमान। हमारे ये दिखाता है कि ब्रह्मोत्सव का प्रारंभ कांची में वरदराज भगवान के प्रकट होने के पश्चात भी प्रारंभ हुआ। उनके प्रकट होने के उपलक्ष्य में जो ब्रह्मा जी ने जो उत्सव मनाया, 10 दिवसीय उत्सव उनके द्वारा मनाया गया उत्सव था, ब्रह्मा के द्वारा। इस जिसको हम ब्रह्मोत्सव करके कहते हैं। ब्रह्मा ने इसको प्रारंभ किया था। तत्पश्चात जितने भी देवालय हैं, मंदिर हैं, उनमें भी उत्सव मनाने की परंपरा हुई। अब जो मंदिर बनते हैं जहाँ प्रभु की प्रतिष्ठा होती है, तो उस प्रतिष्ठा को ही जिस तिथि में, जिस नक्षत्र में भगवान की प्रतिष्ठा होती है, उसी को ही प्रभु के प्रादुर्भाव का प्रादुर्भाव के रूप में स्वीकार कर उसी को ही हम ब्रह्मोत्सव का रूप देते हैं और उसके उपलक्ष्य में उत्सव मनाते हैं। तो इसलिए एक दूसरा अर्थ ये भी होता है कि उत्सव हमारा नहीं है, ये परमात्मा का उत्सव है, ब्रह्म का उत्सव है। इससे आनंदित हम तो होते हैं, पर हमसे अधिक हमारे आनंद को देख करके स्वयं प्रभु आनंदित होते हैं। इसलिए भी इसको ब्रह्मोत्सव करके कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा यहाँ अर्चा रूप में भगवान विराज करके और अपने जो सांसारिक जन हैं उनको आकृष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय अपनाते हैं। आकृष्ट हो, आए, दर्शन करें, और दर्शन होकर के समर्पित होकर संसार से विमुख होकर के, क्योंकि भगवान प्रभु गीता जी में कह के जाते हैं कि वासुदेव सर्वविधि समाह, वो ढूंढते हैं कोई ऐसा व्यक्ति तो मिले जो वासुदेव ही जिसके लिए सर्वस्व हो। उसी ढूंढने की भी ये प्रक्रिया है कि कोई न कोई तो ऐसा एक व्यक्ति भक्त मिलेगा जो कि जिसके लिए वासुदेव होगा, तो उसको स्वीकार करने के लिए ही इस प्रकार के उत्सव, इसमें जितने लोग आते हैं कोई न कोई ऐसा तो होगा जो अपने को अर्पित करके और सर्वस्व वासुदेव को मांग करके अर्पित कर देगा। ऐसा कोई भक्त में, माने हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए ही प्रभु ये उत्सव मनाते हैं इस प्रकार कि जिससे आकर्षित बड़े लोग अब देखते हैं, मंदिर में आते हैं, भगवान को नहीं पूछते हैं, पूछते सोने का लट्ठा कहाँ है, सोने के वाहन कहाँ है, ये पूछते हैं। आकर्षण के केंद्र बिंदु ये है। तो सोने के वाहन, सोने के इसको देख जाएंगे तो धीरे धीरे सोने पर विराजमान जो प्रभु है उसके प्रति भी आकर्षित होना स्वाभाविक है, होंगे। इसीलिए उत्सव हमारे कल्याण के लिए, जिससे कि हम प्रभु के प्रति अपने को समर्पित कर सकें, हमारा कल्याण हो सके, उत्सव हो सके। तो ये उत्सव प्रभु का है, प्रभु मनाते हैं, इसलिए इसको ब्रह्म परमात्मा का उत्सव करके, ब्रह्मोत्सव करके भी इसको कहा जा सकता है। अब इसमें हमें देखा है कि अभी आपने ये ब्रह्मोत्सव में हम अनुभव करते हैं, भगवान विभिन्न वाहनों पर पधारते हैं। एक यदि इसका मैं अभी उसको विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर एक खाली यहाँ का उदाहरण आपको दिखाऊंगा। एक से एक जुड़े हैं
हमको तो ऐसा लगता है जैसे भगवान अभी तो आपके पुण्य कोटि बना रहे, आज सिंहमान में बना रहे, कल सूर्यमान में बना रहे। अरे भाई, इनका आपस में परस्पर क्या संबंध है? क्यों इसके बाद सूर्यमान है? पुण्य कोटि के बाद क्यों? पुण्य कोटि का तो हो गया, जिससे कि भगवान प्रजा भगवान प्रकट हुए थे। विमान के साथ इससे प्रारंभ ही पुण्य कोटि विमान से होता है। इसका तो कारण ज्ञात होता है। पर पुण्य कोटि के बाद सिंह वाहन क्यों? तत्पश्चात आकर के सूर्य वाहन क्यों? उसके बाद संध्या के हंस क्यों? फिर गरुड़ क्यों? तो हनुमान। माने इनमें आपस में कोई संबंध है, जुड़े हुए हैं, कोई कारण है जिससे क्या जुड़े हुए हैं, या ऐसे ही अलग अलग वाहनों में भगवान पर हटते हैं? तो मैं इसमें हमने चिंतन करके इसको जोड़ा है, परंतु वो बहुत विस्तार से आपको समझाना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास इतना समय भी नहीं और न मैं उसमें उतना अभी कह सकता हूँ। उसके लिए तो कम से कम 1-2 दिन समझाना पड़ेगा, तब आप लोग समझ पाएंगे कि हाँ कैसे एक से एक विमान जुड़े हुए हैं वहां, जिसका प्रभु ने कृपा करके और उसको मुझे इनको दिखाया है, जिससे कि मैं समझ पाया हूँ कि क्या कैसे जुड़े हुए हैं। केवल एक उदाहरण के रूप में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो अभी आपने भगवान के श्रीपाद तीर्थ, ये श्रीपाद जनक क्रीड़ा है, इसको कहते हैं जनक क्रीड़ार्थ प्रभु पधारो करके प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर जो भी पुजारी जी निवेदन किया था भगवान से कि आप जनक क्रीड़ा के लिए निमित्त बना रहे हैं, और चूंकि जनक क्रीड़ा करते तो वो तीर्थ हमारे श्रीपाद तीर्थ बन जाता है, इससे हम उसको श्रीपाद तीर्थ कहते हैं रूप में, परंतु ये है प्रभु जनक क्रीड़ा का। अब क्या इसका वो है, इसका पूर्व से जोड़ करके मैं दिखाता हूं तो आपको पता जाएगा अन्य भी जो है वो भी परस्पर जुड़े हुए हैं। एक केवल दृष्टांत, माने चावल पकाते हैं तो अब एक देखते हैं पक गया कि नहीं पक गया, उससे आप समझ जाएंगे। रथ के पूर्व में चूर्णाभिषेक होता है, जिसको हम चूर्णाभिषेक, होली, यहाँ के लोग होली होली कहते हैं, चूर्णाभिषेक। वो चूर्णाभिषेक प्रभु का इसलिए किया जाता है कि अगले दिन रथ भान रथोत्सव ही कहलाता है। सबसे प्रधान जो स्थान दहन करता है वो रथ है, रथोत्सव है। इसीलिए ब्रह्मोत्सव के नाम से नहीं जाता है हमारे यहाँ। ब्रज में सब जो कहते हैं रथ का मेला आ गया, रथ का मेला आ गया, बाकी सब मेला नहीं है, वही मेला है रथ का मेला। तो रथ का जो मेला है, प्रातः से लेकर रात्रि पर्यंत भगवान को पधारना पड़ता है। प्रभु को थकान संभव है, अपनी भावना है, अपनी वो है, प्रभु की थकान संभव है। तो उस थकान तक की यात्रा से प्रभु के लिए संभव हो सकती है। तो उसके पूर्व दिन में विशेष चूर्ण बनाया जाता है, जिसका अभिषेक प्रभु को किया जाता है, कि जिससे कि भगवान अगले दिन होने वाले रथोत्सव के कारण जो थकान है उसका एहसास उनको न हो, किसी प्रकार थकान का अनुभव न हो, क्योंकि अभी तक प्रतिदिन सवारी पधार रहे हैं, थके हैं। उस थकान को दूर करते हुए आगे आने वाले रथ के दिन प्रभु को थकान न हो, आनंदित होकर के रथ में पधारें और पधार करके लोगों को दर्शन करके करें। इसलिए चूर्णाभिषेक, विशेष चूर्ण से अभिषेक कर भगवान की दिव्य मंगल विग्रह को एक प्रकार के शक्ति प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं, जिसको हम चूर्णाभिषेक के नाम जानते हैं। ये पहले दिन का हुआ। अब रथ की सवारी के रथ के दिन जो प्रभु को थकान हुई, ठीक है, स्वस्थ होकर जब पधारती आप देखिए रथ के लिए झूमते हुए जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। लौट के आते हैं तो थके थके से आते हैं, पर वो करेंगे, लौटते आते थके थके से आते हैं। ये हम लोग का अनुभव है, अपना अनुभव है। तो थके हाथिया, अब जो थकान रथ यात्रा के कारण से प्रभु को हुई, उसको किस प्रकार दूर किया जाए? तो दूसरे दिन जल क्रीड़ा, कितना भी थका हुआ आदमी है, जल में उतर के और तैरता है, नहाता है
और जल में उतर कर तैर करके आप देखते हैं तैरने से सारी थकान दूर हो जाती है। एक इस प्रकार का वो है जिससे उसके अंदर से सारा थकान दूर हो जाती है। तो ये जल क्रीड़ा का जो आयोजन किया गया है, रथ यात्रा से जो प्रभु को थकान हुई उसको दूर, थकान न हो उसके लिए चूर्णाभिषेक, थकान हुई उसको दूर करने के लिए जल क्रीड़ा का आयोजन किया जाता है। आपस में जुड़ा हुआ देख लिया ना आपने, ऐसे ही सब जुड़े हुए हैं, ऐसे ही सब जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आकर के ये आपको इस पे आकर के जो अनुभव किया इसको मैं इसलिए दिखाया था। तो ये प्रभु भगवान अपने इन उत्सवों के माध्यम से हम लोगों को आरंभ में सबको आमंत्रित किया जाता है ध्वजारोहण से, अवरोहण के पश्चात आके सबको विदाई दी जाती है। तो ये जो है अर्चा जो प्रभु का रूप है, उन्हीं को ही हम ये करके हम उसका वो करते हैं। शरणागति के बारे में मैं इसी से जोड़ करके मैं कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये जो रूप है भगवान शरणागति के लिए जब विषय का नियम है कि माने न फल, माने विषय माने फल से नियम है, न काल का नियम है जो कि अन्य साधनों के लिए है। शरणागति को छोड़कर बाकी जितने भी साधन हैं उनके लिए नियम है। जैसे कर्म है, आप कर्म करते हैं, कर्मानुष्ठान करते हैं, उसके लिए आपको काल का नियम है। विशेष काल में, विशेष पर्व में, विशेष शुभ मुहूर्त में आपको करना पड़ता है, उसके लिए काल का नियम है। किसी इसमें किसी विषय काल नियम है, किसी भी फल की प्राप्ति के लिए आप शरणागति कर सकते हैं। और देखते हैं कितनी शरणागति है उनकी अपनी अलग अलग फलों की कामना से। जैसे द्रौपदी ने भगवान की शरणागति की वस्त्र के लिए, विभीषण ने की राज्य प्राप्ति के लिए। होना यही चाहिए कि विषय फल प्रभु ही हो और उसके लिए शरणागति अत्युत्तम है। परंतु यदि और भी किसी फल की आकांक्षा से, इच्छा से आप मेरी शरणागति करते हैं, कर सकते हैं। प्रकार नियम नहीं है। प्रकार है कि अन्य कर्मों के लिए उसके लिए विहित जो पद्धति है उसी के अनुसार आपको मुक्त कर सकते हैं। संध्या वंदन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जाके जल उठा लिया, कर लिया, हाथ धो स्नान करके गुरु परंपरादियों का अनुसंधान करके तब पश्चात आप संध्या करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। स्नान आवश्यक है। प्रकार नियम, ऐसा प्रकार नियम शरणागति के लिए नहीं है। आपने देखा होगा कि विभीषण जी ने जब शरणागति की तो कहीं ये तो नहीं आता कि डुबकी लगा के स्नान करके और शुद्ध होकर के भगवान जी लगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आकर के उसके लिए अशुद्धि कमाएं। अशुद्ध है, करनी है करें, शुद्ध है इसका मतलब ये नहीं कि आवश्यकता नहीं है, पूर्वक करने की आवश्यकता नहीं है, प्रकार नियम की आवश्यकता नहीं है। ये कैसे कहा जाता है? तो बड़ा सुंदर आचार्य जवाब देते हैं, ये जो था ये शरणागति के लिए नहीं है। जो करता है, जो कर रहा है, उसकी स्वभाव के अनुरूप वो कर रहा है। क्षत्रिय कुल में धर्म संस्थापन के जो प्रभु आए हुए हैं, ये जो किया गया है, जो किया है, ये शरणागति के लिए नहीं है, शरणागति का नियम नहीं है। वो जो शरणागति कर रहा है उसके स्वभाव
के अंग। इसलिए कह रहे हैं कि आप शुद्ध को अशुद्धि कमाने की आवश्यकता नहीं है। अशुद्ध है तो फिर शुद्धि प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। जिस स्थिति में जैसा है, शरणागत होने की तमन्ना है, फल की प्राप्ति की इच्छा से करता है, वो शरणागति कर सकता है। तो प्रकार नियम भी नहीं है, तो प्रकार नियम भी नहीं है, काल नियम भी नहीं है और विषय नियम भी नहीं है। तो है तो क्या नियम? विषय से मेरा यहाँ पर फल नियम, फल कोई भी फल की हो सकती है। शरणागति का जो विषय है उस पर जरूर नियम है। शरणागति का विषय कौन हो सकता है, उस पर जरूर उसके लिए नियम है। अर्थात शरणागति के विषय सब नहीं हो सकते, केवल पूर्ण जो है वही शरणागति का विषय हो सकता है। जो पूर्ण है वही शरणागति का विषय हो सकता है। जो कि काल की सिद्धि में हेतु बन सकता है। विषय पूर्ण होना है और प्रभु के उस पर रूप देखा जाए तो प्रभु की अवस्थिति पंचधा है, परव्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चा। और आचार्य लोगों ने पूर्ण, यदि भगवान के पूर्ण तो परमात्मा वासुदेव नारायणी है, जो वही शरण्य है, सर्वलोक शरण्य वही है, परंतु उनके किस रूप को हम परिपूर्ण माने जिसकी हम शरणागति कर सके, तो निर्धारण किया पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वं पूर्णं सपूर्ण। परिपूर्ण यदि है तो अर्चा रूप जो है वही है। तो हमारे लिए भगवान के 5 स्वरूपों में परव्यूह, विभव, अंतर्यामी, अर्चा रूप में यदि शरण्य बनने की योग्यता रखती है, शरण बनने का वो है, तो अर्चा रूपी है। क्योंकि श्रुति भी परिपूर्ण, क्योंकि वो भी पूर्ण है, परंतु उस पूर्णता से क्या लाभ, जो कि कार्य करना हो। वहां पर वैकुंठ धाम में विराज है, उसकी जैसी परिपूर्ण है, कोई उनके गुणों का प्रकाश नहीं। माने अंधकार में दीपक का प्रकाश है, प्रकाश में दीपक का क्या प्रकाश है, कुछ नहीं है। तो इसलो यदि है तो यहां अर्चा रूप में विराजमान होकर के, अच्छा दूसरी बात यह है कि वो काल से और देश से हमसे दूर है। वैकुंठनाथ अपनी है, पर हमसे देश से दूर है। वैकुंठ आपके जो व्यूह रूप है वो भी आपको काल से निकट है। विभव है, ठीक है, यहाँ अवतार देते हैं, परंतु काल, क्योंकि वो तो आए पधारे हो क्या, उनका जो उनका जो चरित्र है उसका कीर्तन करके ही आनंदित होते हैं, परंतु है नहीं है। अंतर्यामी प्रभु जो है उसके लिए चैलेंज करने वाला चाहिए, हिरण्यकश्यप जैसा, और उस चैलेंज को स्वीकार करने वाला प्रहलाद जैसा चाहिए, तब तो वो प्रकट होंगे, ये तो कहाँ निकलते कहाँ। तो एक ही रूप ऐसा है जो कि हमारे साथ है, काल से भी और देश से भी हमारे मध्य में है, और हमें हमारे उद्धार और हमारे कल्याण के लिए ही हमारे मध्य में विराजमान है। इसीलिए चूंकि सर्वम पूर्णम सबो, सब गुणों की पूर्णता, जो कि प्रकाश बड़े सुलभता की, सौलभ्य की पराकाष्ठा है। ऐसे सुलभ जो है तो उनको छोड़कर हम इधर उधर शरणागति क्यों करें। तो विषय नियम जो है उसके आधार पर अर्चा रूप जो प्रभु का है उसी को ही आकर के शरणागति का विषय माना है। सारे आठवार आचार्यों ने भी जो शरणागति की है उन्हीं की है।
तो शरण्य जब निर्धारित हो चुका तो शरणागति जो है, ये आप लोगों को थोड़ा शरणागति के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूं कि ये तो आपके लिए आपके चिंतन में ये विषय आ चुका होगा कि हमें शरणागति करनी है तो अर्चा रूप में जो हमारे मध्य में विराजमान है उन्हीं की ही शरणागति करनी है। परंतु जो शरणागति आप करते हैं वो साधन नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वो साधन नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए जो सर्वश्लोक का उपदेश दिया, उसमें बाकी साधन जो है उनका निराकरण सर्वधर्म है, शेषभूत है। इस स्वरूप के अनुरूप वो साधन नहीं है। वो साधन ऐसे हैं कि उससे आप जुड़ते हैं तो आप अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। उसके द्वारा आपके अहम की संतुष्टि होती है, अहम की वृद्धि होती है, जो कि आपके स्वरूप को नष्ट करती है। आपके स्वरूप के अनुरूप वो साधन न होने के कारण स्वरूप क्योंकि आपका शेष है, नाश भाव है, उसके अनुरूप यदि साधन है तो वो साधन नहीं हो सकती। उसके अनुरूप साधन क्या है? मामेकम शरणम परित्यज्य मामेकम, माम शरणम प्रजा भगवान नहीं कहा, मेरी शरण में आओ, छोड़कर मुझे साधन के रूप में स्वीकार करो, मुझे साधन मानो। तो माम शरणम प्रजा नहीं कहा, माम एकम शरणम प्रजा। तो एक पर जो है उसको ही मैं बताना चाहता हूँ। ये तो आप जानते ही है, इन सबको छोड़ के प्रभु को ही शरण के रूप में वर्ण करना है। ये प्रभु कह रहे हैं, इतना ही नहीं कह रहे हैं, एक शब्द से ये कह रहे कि जो आप शरणागति कर रहे हैं वो भी साधन नहीं है। इस तत्व को समझना है। आचार्य पंच संस्कार से संस्कृत कर और प्रभु के श्री चरणों में ले जाकर के छोड़ते हैं, समर्पित करते हैं और निवेदन प्रभु की इसी चरणों में हम उन आचार्य को स्वीकार करते हैं कि हमें जिन पर पूर्ण विश्वास है कि आचार्य श्री लेकर के मुझे प्रभु की चरणों में समर्पित करेंगे तो प्रभु मेरा निराकरण न करेंगे, अवश्य स्वीकार करेंगे। ऐसे आचार्य पर विश्वास करके आचार्य के रूप में स्वीकार करते हैं। आचार्य पंच संस्कार से संस्कृत कर प्रभु के अनुरूप बने, उसमें ये भाव जप करा करके कि प्रभु ही एकमात्र रक्षक है, प्रभु ही एकमात्र रक्षक है। गोप्तृत्व वर्णन तथा उनको रक्षक के रूप में स्वीकार करना और उनके रक्षकत्व पर दृढ़ विश्वास होना, ये परमावश्यक है। उनके रक्षकत्व में किंचन मात्र भी आपने आकर के संशय किया, वो रक्षक नहीं बनता। बड़ा सुंदर एक दृष्टांत दिया है। उनकी शक्ति में, उनके रक्षकत्व में यदि आपने किसी प्रकार से भी थोड़ी भी अविश्वास की झलक दिखाई है, त्याग देता है, स्वीकार नहीं करता है, तो जो रक्षकत्व का जो वो है उसके लिए बहुत सुंदर एक दृष्टांत देकर आचार्य ने समझाया कि किस प्रकार छूटता है। हनुमान जी जब वश में नहीं हुए तो मेघनाथ गए और मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से उनको अपने वश में किया।
ब्रह्मा जी वश में आने वाले नहीं थे ब्रह्मास्त्र के लिए, परंतु एक ब्रह्मास्त्र के लिए एक दिया हुआ है, एक उसका उल्लंघन भगवान भी देखिए राघवेंद्र सरकार आखिरी तक अपने को मनुष्य रूप में ही भगवान ने प्रकट किया। कभी सोचा आपने? भगवान राघवेंद्र सरकार ने आखिरी तक, आखिर में भी ये कहते आत्मानम मानुषम बन्ने रामम दशरथात्मजम। आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान अपने को मनुष्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान निरर्थक हो जाए। क्योंकि ब्रह्मा से जो वरदान मांगा था, देवताओं से और अन्य जितने भी स्वयं से वरिष्ठ लोग हैं उनसे मांगा था कि उससे उन लोगों से नहीं मारा जाओ। मनुष्य को तो वो कीड़ा समझता था, अपने सामने कीड़ा समझता, वो समझता था मेरा क्या बिगाड़ सकते, उससे रक्षा की प्रार्थना नहीं की उसने। और बाकी अपने से जो वरिष्ठ है उन सबसे रक्षा की प्रार्थना की थी, मनुष्य को छोड़ दिया। इसलिए भगवान को मनुष्य के रूप में अवतरित बना, जिससे कि ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान निरर्थक नहीं। एक अपने, क्योंकि यदि वो हुआ तो उनके प्रति जो लोगों की श्रद्धा है, भावना है, वो मिट जाएगी। इसलिए उनके वरदान को पालन करने के लिए आखिरी दम तक भगवान ने अपने को मनुष्य माना और उन्हीं के मुंह से कहलवाया। जिस ब्रह्मा के वरदान के रावण हाँ मैं ला रहा हूँ, तब तक आगे से मनुष्य नहीं। कहीं भी आप देख सकते हो, कहीं भी उनका व्यवहार जरूर है, छोटे छोटे पात्र हैं उनके, उसको देखा और अनुभव किया, पर भगवान ने अपनी तरफ से कहीं भी ये दिखाया है कि वो नारायण है। ब्रह्मास्त्र की एक
ये चीज़। मैं अन्न हूं, किसके लिए? परमात्मा का। और केवल अन्न नहीं हूं, मैं अन्न का आदर करने वाला भी हूं, क्योंकि चेतन सही है। तो किस अन्न का आदर करते हैं? अन्न रूपी आत्मतत्व मुझे जो अदन करता है, उससे जो संतुष्ट होता है, अर्थात अदन करने का मतलब वो एक दृष्टांत के रूप में दिखाया है। मेरी सेवा, मेरे उससे जो मुखोल्लास की अनुभूति करता, आनंदित होता है, ऐसे आनंदित परम ब्रह्म को अदन मैं करता हूं। अहमन्नम 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 अहमन्नादः अहमन्नादः अहमन्नम अदंतम अद्मि। तो ये जो अन्न है, आत्म तत्व, इसको परम भोग्य बना करके प्रभु की